चलेगा, पर ब्लास्टिंग तो बंद कर दो, हमारा क्या होगा। मैंने कहा हमारे तो घर का पूरा हाल हो गया। अच्छा क्या रहे 4 साल बाद क्या कह रहे 4 साल बाद मतलब हम मुआवजा देंगे, वो कह रहे हैं। मैंने कहा मुआवजा का क्या करेंगे जब मकान ही नहीं रहेंगे, क्या करेंगे हम। डर वगैरह भी लगता है? डर लगता है, जब हिलती नहीं खिड़कियाँ ऐसी करती है खट। इस कमरे में हम सोते नहीं है, हमें डर लगता है कहीं ये ना हो ये फट जाए। तो पहले तुम ऐसे तो करो, सीधा हिल रहा है ये देख ऐसे आवाज। हाँ पूरे खोखला जैसा हो गया अंदर से, पूरा अंदर से जब फट रहा फटेगा ही तो कैसे क्या करें हम लोग, कहाँ जाएंगे। रात को भी ब्लास्टिंग, दिन में भी? दिन हाँ रात को होती 6 से 7 बजे, 6 बजे होती है तो पता लग जाता है। पहले हमने लगा भूकंप आ रहा है। जब हमारे ऊपर बच्चे हैं उन्होंने कहा कि आंटी नहीं इसके नीचे कुछ हो रहा है, तब जाके ऊपर वाले कमरे में भी पूरे दरारें, यहाँ छत में तो यहाँ पे भी पड़ी। इसमें तो हमने ऊपर से वो लगाया क्योंकि पानी अंदर आ रहा था, तो हमने वो लगा रखे, क्या बोलते इसका ना, टाइल्स लगाए है ना। 10-15 हज़ार रुपये खर्च करा तो ये मुश्किल हो गई भैया हमारा, हम लोग ले कहाँ जाएंगे, है ना। और जब ये धरती हिल जाएगी, धरती कच्ची पड़ रही तो मकान का क्या करना, ऊपर से तो वो तो गिरेगा जैसे वैसी होगा हाल जैसे वहाँ हो रहा है। घर में कमाने वाले या कोई? कमाने वाले कहाँ है, जो थे वो तो चले गए। अब बच्चे हैं, अब देख ही रहे तुम आजकल के हाल क्या है बच्चों के, मतलब जो नौकरी नहीं, बच्चे भी पढ़ लिख के घर पे जो है उन्होंने भी क्या किया। शिकायत वगैरह नहीं की SDM DM करी, बहुत जा रही है बच्चे हमारे, ये चिंटू ये ना जा रहे कर रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं। तो मैं सोच रही कि एक बार सब चलो करते हैं, जो कुछ हमसे होगा सब चलो भाई। हम या तो हमें कहीं दे दो, नहीं तो वैसे ही हाल होंगे जैसे ऊपर हुए जोशीमठ के हाल होंगे ऐसे। पूरा ये छूट गया है, दीवार छोड़ दी है बाथरूम ने। ऊपर के जो कमरे की दीवार है अंदर से भी बाहर से भी बिल्कुल टाइल गिरने वाली है, ठीक है। अब हमारे 2000 में जोशीमठ वालों ने भी गुहार लगाई थी, हम भी गुहार लगा रहे हैं क्योंकि हमारा भी लग रहा है हमारा भी ना वही हाल होने वाला है। बहुत बुरी हाल है हमारे घर की, और हम किसको सुनाएं। कई बार वो आ रहे हैं फोटो खींचते हैं अपना, 2-4 आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं, 2-4 आते हैं। ये पूरा ढह चुका, हमारा चारों तरफ दरारें आ चुकी हैं, आप देख लीजिए, इसमें झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक तो आवाज आ गई पूरे जमीन की नीचे, प्लास्टिक नीचे और नीचे से आवाज आएगी। दूसरा क्या हो रहा है कि खिड़की पर्दे और कांचों का तो बेहतर डरावना से वो तो रात को जब भूकंप आता है बेटा इतना डर लगता है कि हम तो ये भी कहना मुश्किल है कि भूकंप आ रहा है कि ब्लास्टिंग हो रही है, एक दिन में हो रही है 10-12 बार। दूसरी चीज ये भैया कि ये जो एरिया है ये स्लाइडिंग जोन माना जाता है। अच्छा। मतलब हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही थी ऊपर, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा ये स्लाइडिंग जोन है, उन्होंने उस काम को वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। हमने कहा तो नहीं, अब फिर हमने रेलवे वाले के पास गए, हमने कहा भाई जब ये स्लाइडिंग जोन में है तो आप किस बेस में इसको किस बेस में कर रहे हो। जब जियोलॉजिस्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठंडी सड़क के लिए मना कर दिया है क्या। अभी आएगी बरसात, ठीक, तभी और ज्यादा मकान के नीचे जो अभी बेटा जो हमारा नीचे से इसमें इतनी मोटी दरारें आ जा रही। गेट देख चुके हैं आप एक बार, इसमें पहले इसमें 5 इंच का गैप आ गया था, अब देखिए ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर देखो कितना गैप आ गया। पहले इसमें 5-6 इंच का था, ये हमने सही कर दिया था, फिर से इसमें इतना गैप आ चुका है। और हमारा ये जो मकान है ये हमारा पुश्तों में है बेटा, सारे मकान पे ऐसी। हम लोग विगत बहुत महीने भी नहीं, लगभग हमें 5-6 महीने हो चुके हैं। और हम लोगों द्वारा इससे पहले SDM को बताया गया था, SDM साहब को बताया गया था कि यहाँ पर ब्लास्टिंग इस तरीके से करी जा रही है कि यहाँ पर लोग सो पा रहे हैं न खा पा रहे हैं, और ब्लास्टिंग की मात्रा इतनी तेज है कि हम लोग बहुत परेशान है पहले समय से। आज जोशीमठ का हाल देखते हुए हमको ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर हमारा हाल भी जोशीमठ जैसा होने वाला है। और ये लगा लीजिए, हमने सरकार से गुहार लगा दी है,
हमने प्रशासन से गुहार लगा दी है, हमने हर तरीके से हमने सब कुछ कर दिया है, लेकिन अभी तक हमको कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इस ब्लास्टिंग को रोक पाएँ। वजह क्या मानते हैं आप, जो ये इतनी बड़ी दरारें पड़ रही है? नीचे टनल का काम तो चल रहा है, लेकिन वजह क्या है मुख्य? देखिए, इसमें 2 टनल हैं, एक E1 है और एक E2 है, एक एंट्रेंस, एक आने के लिए और एक जाने के लिए है। तो उसमें क्या है कि हम आशीष विहार से हैं, तो विगत बहुत लंबे समय से हम लोग बहुत परेशान हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि रेलवे द्वारा सिर्फ मनमानी की जा रही है। यहाँ पर उन्हें 3-4 बार यहाँ विजिट मार दिया, फोटो खींच रहे हैं, वीडियोग्राफी बना रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनसे एक ही मांग करी थी कि इस ब्लास्टिंग को पहले तो रोक दिए। देखिए, विकास कार्य को रोकने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हम विकास कार्य चाह रहे हैं, लेकिन इसको हमने कहा था कि मैनुअली करें, आप मैन पावर से करें, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर इस जोन को, इस पहाड़ को एक स्लाइडिंग जोन माना जाता है। स्लाइडिंग जोन का मतलब ये है कि अगर आप ब्लास्टिंग लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर ऊपर के जो जितने भी मकान हैं वो एक तरीके से नीचे आ जाएंगे, और हम मेन तौर पे इसका पूरा जो जिम्मा है हम इसको रेलवे को देते हैं। हम लोग सब लोग मिलके उनके पास गए थे, वहाँ उनके उच्च अधिकारी बैठे हुए थे इस रिपोर्ट में। उन्होंने हमको बताया कि हम एक टाइम करेंगे और वो कर देंगे पहले, और अलाउंस वगैरह करवा के वो करेंगे, परंतु जब उनकी मर्जी है तब वो ब्लास्टिंग कर देते हैं। जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ऐसे मालूम होता है जैसे भूकंप आ रहा है, शीशे से लेकर और पंखे तक हिलने लग जाते हैं और आदमी खड़ा नहीं रह सकता था। आपके मकान की क्या हालत है वर्तमान में? वर्तमान में मकान की जीर्ण शीर्ण हालत हो रखी है, और मकान की सारी जगह जगह दरारें आ रखी हैं। मकान कभी भी गिर सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हम होते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ किराएदार भी हैं, हमें उनकी भी चिंता रहती है कि वो बेचारे किराए में आ रखे हैं। हम तो चलो मकान के साथ चले जाएंगे, और उनकी क्या स्थिति है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक्चुअली 1 साल के बीच में शुरू से ही, जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग शुरू हुई है, तो घरों में वाइब्रेशंस, और जब से दरारें पहले शुरू हुई, हमने उस बीच प्रशासन से भी लिखित में और मीटिंग भी की थी कि भाई पहले डिसाइड करो कि अगर आपकी ब्लास्टिंग से घरों में असर पड़ेगा तो हम उसके बारे में आपका मतलब इस ब्लास्टिंग के काम को रुकवाएंगे, इंटेंसिटी यदि ज़्यादा रही तो। मौखिक तौर पर और रिटर्न में भी प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि हम इसको मॉनिटर करवाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद सारी चीज़ें कार्यदायी संस्था पे छोड़ दी जाती हैं। रेलवे निगम भी इसमें भागीदार नहीं बनता है। फिर जो उस एरिया में प्रभावित लोग होते हैं उनकी तो मजबूरी होती है कि उनको अपने घरों को बचाना है, इसलिए वो प्रशासन को भी 10 बार सूचित करते हैं, रेलवे निगम को भी सूचित करते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य तौर पे कार्यदायी संस्था जो कि यहाँ पे ऋतिक कंपनी है, वही अपनी मनमानी ढंग से इस काम को करती रहती है। कई बार जब ब्लास्टिंग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमको फिर बीच में पहल करनी पड़ी, उस बीच फिर थोड़ा उन्होंने इंटेंसिटी कम की, लेकिन बार बार इस बात को हम लाते रहे, लेकिन इस चीज़ पे रोक नहीं लग रही है, और सभी क्षेत्र के लोग घबराए हुए हैं कि कहीं हमारी स्थिति भी जोश मर जैसी न हो जाए।